अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप सबको पिछले लेक्चर्स में फैक्टर थ्योरम और उसके रिलेटेड क्वेश्चन समझ आए होंगे। आज हम फैक्टर थ्योरम के रिलेटेड एक और नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको सही समझ आ सके। और इसके साथ साथ जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप सबसे जितना हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आसानी से मैथ को समझ सकें और आसानी से हल कर सकें। आज हम अब ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, जब हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें यहाँ पर जो था एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 था। अब ये वो वाले क्वेश्चन है जिनमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 के अलावा है। अब पहले सवाल में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे एक्स क्यूब जो है इसके साथ कुछ नहीं है, यानी इसका कोफिशिएंट जो है वो 1 है और यहाँ पे एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 3 है। अब ये एक्सरसाइज 5.4 की एग्जांपल थी और ये यहाँ पर जो मैं सवाल समझा रहा हूँ ये असल में इसका क्वेश्चन ही है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल समझाई थी, ये एग्जांपल थी जो कि मैंने समझाई। अब ये मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जांपल में क्वेश्चन ही है और ये क्वेश्चन में क्वेश्चन है, इस वजह से आपको समझ नहीं आएगा। इस वजह से मैं आपको ये वाला भी समझा रहा हूँ कि ये किस तरह होना है। ये उससे थोड़ा सा चेंज है। अब हम देखते हैं, जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखी ये वीडियो तो ये पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जब इसका कोफिशिएंट 1 के अलावा हो तो हमने ये जो चीज़ है ना, अब इसके हमने फैक्टर नहीं निकालने, हमने इसका स्क्वायर देखना है, यानी स्क्वायर रूट देखना है। सॉरी, इसका स्क्वायर रूट देखना है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है। तो 4 का स्क्वायर रूट जब हम निकालते हैं कैलकुलेटर पे वो 2 आता है और 2 को हमने प्लस में भी लिखना है माइनस में भी लिखना है। इसी तरह जो एक्स क्यूब का जो भी कोफिशिएंट है, मैं कह रहा हूँ एक्स क्यूब का जो भी कोफिशिएंट है उसका रेसिप्रोकल लिखना है। यानी 3 का रेसिप्रोकल जो है वो 1/3 होता है। यानी कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि वो इनवर्स में रकम आ जाती है। यानी 3 है तो वो बटे में आ जाती है, यानी 1/3। अगर 4 होता है तो 1/4, 5 होता है तो 1/। अब यहाँ पे ये जो भी कोफिशिएंट है इसे 1 आवर में लिखना है और प्लस में भी माइनस में भी। अब इनके ये जो है ना, इनको हमने समझ लेना है कि ये इसके रूट्स हैं। फिर हमने कहना है लेट एक्स, ये भी है, ये भी है, ये भी है। बारी बारी इनको सोल्व करना और देखने रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। अब पहले हम इसको सोल्व करते हैं +2 को। जब हमने +2 को डाला तब रिमाइंडर 0 आ गया। आप चाहे कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं। तो अब जब हमने 2 डाला, यानी कि इसके x की जगह 2 डाला तो इसका रिमाइंडर 0 आया। तो जिससे हमने कहा कि x जो है इज इक्वल है +2, ये भी इसका फैक्टर है, या +2 उस तरफ जाए इज इक्वल के तो उसका साइन चेंज हो जाएगा x-2, और इस तरफ कुछ नहीं बचेगा इज इक्वल के तो 0। तो हम कह सकते हैं ये भी इसका फैक्टर है, x इज इक्वल है +2 या x-2 इज इक्वल है 0 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसी तरह अब हमने यही लेट x करना है इज इक्वल -2, तो और इसे ही पुट करना है इक्वेशन 1 में भी। और जब हमने इसे इक्वेशन 1 में -2 को भी पुट किया तो इसका आंसर भी जो नहीं कि जो रिमाइंडर आया वो 0 आया। तो हमने कहा कि अब x जब हमने इज इक्वल -2 रखा तब भी रिमाइंडर 0 आया। तो इसका मतलब ये है कि जब रिमाइंडर 0 आता है तो ये भी इसका फैक्टर है। तो हमने कहा सो x इज इक्वल है -2 या x+2 इज इक्वल है 0, क्योंकि जब -2 इज इक्वल के उस तरफ जाएगा तो वो +2 हो जाएगा। और जब इधर कुछ नहीं रहेगा क्योंकि +2 उधर चला गया तो 0 रहेगा। तो x+2 इज इक्वल है 0, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। कोई एक चीज़ हमने लिखनी है और हम ये लिखते हैं, क्वेश्चन के मुताबिक हमने ये चीज़ लिखनी होती है। इसी तरह अब हमने ये x इज इक्वल है 1 + 1/3 लिखना है। अब जब हम इसे करेंगे तब भी रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। ये देखें मैंने सारा सोल्व किया हुआ है, ये देख लें। यहाँ पे 3 जो फार्मूले का था यहाँ पे 3 आ गया, यानी कि जो क्वेश्चन का था, सॉरी। और x की जगह 1/3 और क्यूब था तो क्यूब, माइनस x की जगह 1/3 बाय स्क्वायर था स्क्वायर, -12 1/3 + 4 ये। अब ये जो 3 है 1/3 जो है ये 1 का क्यूब लेंगे तो 1 ही आता है, और 3 का जब क्यूब लेंगे 3 3 9 3 27, तो ये 27। इसी तरह -1/3 3 9 होता है। इसी तरह 12 1 3 3 4 12, तो ये कट जाएगा तो ये -4 आ जाएगा, इधर +4, तो ये 4 में से 4 निकालेंगे 0। इसी तरह अब ये भी 327 से कटा, 3 1 3 3 9 27, तो 1/9 -1/। अब ये देखें जब साइन जो है वो चेंज हो, ये प्लस का है ना, जाहिर बात है इसके साथ कुछ नहीं है, ये प्लस है और इसके साथ माइनस है, साइन चेंज हो मगर वैल्यू सेम हो तो वो उनको जब हम आपस में करते हैं तो उनका आंसर भी ज़रूर आता है। तो अब ये रिमाइंडर इसका यानी कि 0 आया है कब, जब हमने 1/3 जो है x की जगह रखा था। तो हम कहेंगे सो x इज इक्वल है +1/3 इज़ अ फैक्टर, या ये 3x - 1, यानी कि जब ये x इज इक्वल है +1/3 है ना, अब ये जब 3 इधर डिवाइड हो रहा है 1 से तो इज इक्वल के उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई होगा।
तो जब मल्टीप्लाई होगा तो 3x इज इक्वल है +1, और +1 जो है जब इज इक्वल के उस तरफ जाएगा तो 3x -1 हो जाएगा, क्योंकि ये +1 है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 3x -1 इधर कुछ नहीं बचेगा, जब हम -1 उधर हो जाएगा, क्योंकि +1 जो है उधर जाके मूव होकर -1 हो जाएगा, और इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0। तो यानी कि अब ये 3x -1 जो है ये भी इसका फैक्टर है। तो अब हम कहेंगे ये जो, अब हम देखें तो 1 - 1/3 करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें से जो है जब हम इनको पुट करेंगे तो इनमें से कोई से 3 जो हैं इसके फैक्टर बनेंगे। और देखें जब हमने पहले 3 जो किए थे वही इसके फैक्टर बने थे। ये देखें, ये भी फैक्टर था, ये भी फैक्टर था, ये भी फैक्टर था। तो क्योंकि डिग्री 3 है तो इस वजह, ये देखें डिग्री ये है यानी कि x3, तो ये डिग्री 3 है, इस वजह से भाई इसकी डिग्री 3 है। इसका मतलब ये है कि बस 3 फैक्टर निकलेंगे, ना 3 से कम निकलेंगे ना 3 से ज़्यादा निकलेंगे, बस 3 ही निकलेंगे। तो अब ये देखें, अब अगर हम -1/3 को आप चाहे खुद भी करके देख सकते हैं, उसका रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आएगा। तो जब इन तीनों को करने से रिमाइंडर 0 आ गया तो हमें समझ आ गई कि बाकी अगर करेंगे तो उनका रिमाइंडर जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाएगी क्योंकि डिग्री इसकी 3 है। तो अब हम कहेंगे ये इन सबको लिख देंगे, x+2 लिख दिया, x-2 लिख दिया, 3x-। और याद रहे कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमने इसे वही लिखना है जो पहले आया, किसी भी तरह लिख सकते हैं। x+2 पहले लिख सकते हैं, x-2 पहले लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो सा मर्ज़ी पहले लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये इसका आंसर है फाइनल। उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी। आप सब दोस्तों से दोबारा से गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें आसानी से मैथ समझ आ सके, और साथ में जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब दोस्तों का वीडियो देखने का शुक्रिया, और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको सही और मुकम्मल समझ आए।